नाउ ईआर क्या होता है? ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन जो कहाँ मौजूद होता है? थ्रू आउट द सेल मौजूद होता है। इसके मेम्ब्रेन जो है वो सीरीज़ ऑफ शीट्स से बने होते हैं जो इनक्लोज होते हैं एक प्लेटेंट सेक के फॉर्म में, जिसको सिस्टर्निया कहते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के भी दो टाइप्स हैं, एक है स्मूथ ईआर और दूसरा है रफ ईआर। स्मूथ ईआर क्या होता है? इट इज़ अ नॉन ग्रेनुलर और हैज़ द राइबोसोम्स आर अटैच ऑन इट्स सरफेस। इसके सरफेस पे जब राइबोसोम्स अटैच होता है तो वो नॉन ग्रेनुलर होते हैं, मतलब स्मूथ से होते हैं, वो दरदरे टाइप के नहीं होते। ये क्या करता है? ये इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है लिपिड के फॉर्मेशन में और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल में काम करता है। रफ ईआर क्या करता है? ये ग्रेन्युलर होता है, मतलब दानेदार होता है, और बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स आर अटैच टू इट, क्योंकि इसी के साथ ही राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है और इसका फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम इनसाइड द न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में। ओके, दूसरा टॉपिक है हमारे पास जॉल्जी अपरेटस। नाउ व्हाट इज़ जॉल्जी अपरेटस? ये हमारे पास एक पूरा सेट होता है प्लेटेंट सेक के, मतलब सिस्टर्निया के। सिस्टर्निया में क्या होता है? ये स्टेक होते हैं टुगेदर, मतलब एक दूसरे के साथ ऐसे लेयर के फॉर्म में मौजूद होते हैं। इसमें क्या होता है? इट इज़ अ नेम आफ्टर द कमीलियो। ओके, इसका फंक्शन जो होता है ये स्टोर करता है इट इज़ टू स्टोर द सिक्रीशन एंड कन्वर्ट देम इनटू अ फिनिश प्रोडक्ट। जो सिक्रीशन होती है उसको कन्वर्ट करता है, जो हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट चाहिए होता है बॉडी के अंदर, उसके लिए ये चाहिए होता है। और ये पैक होते हैं स्मॉल राउंडेड सेक्स में, छोटे छोटे सेक्स में जो है वो राउंड होते हैं, जिसको हम कहते हैं जोल्डी वेसिकल। ये सेक्स जो हैं ये सेल को क्या करता है? सेल में मौजूद होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टेड टू एक्सटीरियर इन अ फॉर्म ऑफ सिक्रीशन। ये एक एक्सटीरियर के फॉर्म में सिक्रीशन करते हैं। प्लांट सेल में क्या होता है? ये लार्ज नंबर ऑफ स्टेक मौजूद होते हैं इन देयर जोल्जी अपरेटस। 1906 में जोल्जी वॉज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज फॉर द फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? ये प्रोकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक में जो है माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है और इसकी इट इज़ थॉट दैट एनर्जी रिक्वायर्ड इज प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म बाय एरोबिक रेस्पिरेशन और मेसोसोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? यूकैरियोटिक में मौजूद होता है और ये जो है बाउंडेड होता है बाय अ डबल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन जो है वो स्मूथ होता है, इनर जो है वो फोल्डेड होता है अंदर के साइड की तरफ। ये क्या करता है? एक राइज देता है टू एक्सटेंशन कॉल्ड क्रिस्टिया। क्रिस्टिया क्या करता है? इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑन विच द रिस्पायरेशन टेक प्लेस। क्रिस्टिया जो है वो जगह प्रोवाइड करता है जहाँ पर रिस्पायरेशन का प्रोसेस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है? ये रिस्पायरेशन यहाँ पे होता है सेल में और प्रोड्यूस करता है एनर्जी को, जो एटीपी के फॉर्म में मौजूद होता है। दूसरा टॉपिक है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम टाइनी ग्रेन्यूल्स होते हैं। ये क्या करते हैं? ये फॉर्म करते दे आर फॉर्म कहाँ पे बनते हैं? न्यूक्लियोलस में बनते हैं और फ्रीली डिस्पर्स होते हैं इन साइटोप्लाज्म, मतलब साइटोप्लाज्म में फ्रीली कहीं पे भी मौजूद हो सकता है। और अटैच होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ। राइबोसोम्स क्या करते हैं? ये इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो है वो उसमें होते हैं और राइबोसोमल आरएनए के होते हैं। राइबोसोम्स आर नॉट बाउंड बाय मेम्ब्रेन। राइबोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन के साथ बाउंड नहीं होते, अटैच नहीं होते। दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक। ये प्रोकैरियोटिक में मौजूद होते हैं। यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो है वो स्लाइटली लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम से, और ये जो है काम क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में क्या काम करते हैं? और इसके जो है वो दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर। फिर है प्लास्टिड। प्लास्टिड क्या होते हैं? ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज होते हैं। ये मेम्ब्रेन में बाउंड होते हैं और ये क्या करते हैं? इसमें एक से ज़्यादा पिगमेंट होते हैं, कलर्स होते हैं। प्लास्टिड में जो है ओनली प्रेजेंट होते हैं सेल में और इन द सेल आप सिर्फ प्लांट के सेल्स में मौजूद होते हैं और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा में मौजूद होते हैं। प्लास्टिड के भी 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं वो हम आगे देखते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, फिर है क्लोरोप्लास्ट है, फिर है क्रोमोप्लास्ट है और फिर है ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? ये सबसे इंपॉर्टेंट और अबंडेंट प्लास्टिड है क्लोरोप्लास्ट, जिसको अर्ध क्लोरोप्लास्ट। ये क्या करते हैं? ग्रीन पार्ट जो होता है प्लांट्स में, इसी की वजह से होता है, पर्टिकुलरली लीव्स में होता है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता है।
क्लोरोप्लास्ट जो है ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, बाउंडेड बाय डबल मेम्ब्रेन होता है। आउटर मेम्ब्रेन जो है स्मूथ होता है, इन अंदर का मेम्ब्रेन जो है उसमें एक सेक्स मौजूद होते हैं जिसको थाइलाकॉइड कहा जाता है। द स्टेज ऑफ थाइलाकॉइड क्या होते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रानम, ग्रेनम का ग्राना का फ्लोरल है। और थाइलाकॉइड क्या होते हैं, इसमें क्लोरोफाइन मौजूद होता है और इसमें जो सेमी फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। अंदर जो जेली की टाइप की तरह एक लिक्विड मौजूद होता है जिसको स्ट्रोमा कहा जाता है। अच्छा, फिर है दूसरा हमारे पास है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, इसमें जो प्लांट में कलर देन ग्रीन कलर के अलावा जो बाकी कलर्स होते हैं वो क्रोमोप्लास्ट की वजह से होते हैं। इसमें जो है पेटल जैसे गुलाब की पत्तियाँ होती हैं या जो फूल या जो फ्रूट्स होते हैं जो जब राइप हो जाते हैं, जब पक जाते हैं तो उनके कलर चेंज हो जाते हैं, तो ये क्रोमोप्लास्ट की वजह से होता है। दूसरा क्या है, ये है ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं। ये बहुत प्लांट के उस बहुत से हिस्सों में पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फूड स्टोर होता है, मोस्टली जो जड़ें होती हैं, जो रूट्स होती हैं उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन क्या होता है, ये एक फिलामेंट्स का एक नेटवर्क होता है। माइक्रो फिलामेंट्स मौजूद होते हैं और ट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं जिसको माइक्रो ट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होते हैं। माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो है वो ट्यूबुलिन प्रोटीन है उससे बने होते हैं और यूज़ होते हैं बाय अ सेल टू होल्ड देयर शेप। सेल का जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए ये यूज़ होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है वो सीलिया बनाते हैं और ये सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं जो माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं और ये बने होते हैं एक्टिन प्रोटीन से। ये यूज़ क्या होते हैं कि शेप जो है वो अपने शेप को चेंज करने में यूज़ करते हैं। दूसरा है सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स क्या काम करते हैं, सेंट्रियोल्स जो है ये होलो होते हैं, सेंट्रिकल ऑर्गेनेलीज होते हैं, मतलब अंदर से खाली होते हैं। ये सेल के अंदर मौजूद होता है। ये क्या होते हैं, हेलो होते हैं, खाली होते हैं। सिलेंड्रिकल ऑर्गेनेलीज होती हैं जो सेल के एनिमल सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं और मेनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी मौजूद होती हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 इन नंबर्स होते हैं और कलेक्टिवली इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम्स। हर सेंट्रियोल जो है वो कंटेन होते हैं जिसमें 9 ट्रिपलेट के फॉर्म में माइक्रोट्यूब्यूल्स मौजूद होते हैं और इसका फंक्शन होता है, ये क्या चीज़ बनाते हैं, ये एक स्पेंडल फाइबर बनाते हैं सेल डिवीजन में जो के दौरान। ये स्पेंडल फाइबर क्या करते हैं, ये सेंट्रोसोम्स को जो है वो मूवमेंट में सेल डिवीजन के अंदर के दौरान जो है वो क्रोमोसोम्स की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नाउ वेक्यूल्स क्या होते हैं, वेक्यूल्स जो है वो फिलामेंट्स फ्लूइड फिल्ड सेक्स होते हैं जो बाउंडेड होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में जिसको कहते हैं टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल्स कंटेन होते हैं मोर देन 1 स्मॉल वेक्यूल्स और मैच्योर प्लांट सेल्स में जो है वो बहुत सारे स्मॉल वेक्यूल होते हैं, फ्यूज होते हैं जो एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, एक लार्ज सेंट्रल वेक्यूल। ओके, नेक्स्ट हमारे पास विक्यूला। विक्यूला क्या है, फ्लूइड फिल्ड सेक होते हैं जो बाउंडेड होते हैं बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन जिसको कहा जाता है टोनोप्लास्ट। एनिमल सेल में जो है वो एक से ज़्यादा होते हैं और स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं और मैच्योर प्लांट सेल्स में जो है वो स्मॉल वेक्यूल्स होते हैं जो फ्यूज होते हैं टुगेदर जो एक बड़ा सेंट्रल वेक्यूल बनाते हैं। लार्ज वेक्यूल कंटेन में वाटर होता है, साल्ट होता है और अदर मटेरियल्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये बाकी मटेरियल्स को पुश करते हैं सेल वॉल की तरफ और प्लांट सेल्स को जो है वो बिकम टर्जिड बनाते हैं। मैनी ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, मैनी ऑर्गेनिज्म टेक इन मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड इन द फॉर्म ऑफ फूड वेक्यूल्स जो है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज़ करते हैं कंट्रक्टाइल वेक्यूल को फॉर द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। लाइसोसोम्स क्या होते हैं, लाइसोसोम्स जो है वो मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, ऑर्गेनेलीज है, ये कंटेन होते हैं इसमें क्या होता है, ये कंटेन होते हैं स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स में और ये ब्रेकडाउन करते हैं फूड और वाटर मटेरियल की जो सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं। ड्यूरिंग इट फंक्शन लाइसोसोम क्या करते हैं, फ्यूज हो जाते हैं विद वेक्यूल्स जो कंटेन होते हैं मटेरियल से और एंजाइम्स की ब्रेकडाउन करते हैं। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और विजिबल पार्ट होता है इस सेल में, वो न्यूक्लियस होता है। ये सेंटर ऑफ एनिमल सेल्स में मौजूद होता है और मैच्योर प्लांट सेल्स में जो है ये साइड पे हुआ होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लांट सेंट्रल वेक्यूला की वजह से साइड पे मौजूद होता है। न्यूक्लियस जो है वो बाउंडेड होता है बाय डबल मेम्ब्रेन जिसको न्यूक्लियर एनवलप कहा जाता है। इनसाइड न्यूक्लियस जो है वो ग्रेनुलर मैट्रिक्स मौजूद होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म भी कहा जाता है, जिसमें एक या दो
2 न्यूक्लियाई मौजूद होता है और क्रोमोसोम्स भी मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स जो है वो मोर विजिबल होते हैं इन द डिवाइडिंग सेल्स। नॉन डिवाइडिंग सेल में क्रोमोसोम जो है इन फॉर्म ऑफ नेटवर्क होता है, थ्रेड फाइंड थ्रेड के फॉर्म में मौजूद होते हैं, जिसको क्रोमेटिन नेटवर्क कहा जाता है। क्रोमोसोम्स जो है वो बने होते हैं डीएनए से। डीएनए क्या है? डीएनए जो है वो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जिसका शॉर्ट फॉर्म डीएनए है और प्रोटीन से बना होता है। डीएनए कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ सेल को, और क्रोमोसोम नंबर जो है वो हमेशा एक स्पेसिफिक मौजूद होते हैं किसी भी पार्टिकुलर स्पीशीज़ में। जैसे इंसानों में जो ह्यूमन सेल में जो है 46 होते हैं, रेडिश में जो है वो 18 होते हैं, ओनियन में 16 होते हैं। प्रोकैरियोटिक में जो है कोई ऐसा खास प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता है। क्रोमोसोम जो इसके क्रोमोसोम जो बने होते हैं वो डीएनए से बने होते हैं, और ये सब मर्ज होते हैं इन साइटोप्लाज्म।